लगातार बारिश से हाल बेहाल है। बारिश ने न केवल पहाड़ों को तर दिया है बल्कि मैदानी इलाकों में भी लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। किसान, व्यापारी, छात्र सब इसकी चपेट में हैं। अलीगढ़ में बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है तो आगरा में भी हाल बेहाल है। आगरा में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कानपुर और सहारनपुर में भी लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। लगातार बारिश से हाल बेहाल है। हथेली पर छात्रों की जान है। बारिश ने न केवल पहाड़ों को दर्द दिया है बल्कि मैदानी इलाकों में भी लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। किसान, व्यापारी और छात्र सब इसकी चपेट में हैं। अलीगढ़ में बीती रात से लगातार हो रही बारिश के चलते महानगर के चारों तरफ हो रहे जल भराव ने नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। साथ ही आम लोगों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी। लगातार हो रही बारिश से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलीगढ़ जनपद में बीती रात से हो रही लगातार बारिश से लोगों का बुरा हाल है। जी हां, बात कर रहे हैं जिस तरह से बीती रात से लगातार रुक रुक करके हो रही बारिश से महानगर में जल भराव की एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है। तो वहीं राहगीरों को आने जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्कूली बच्चों को भी कुछ स्कूलों की छुट्टी कर दी गई तो कुछ स्कूलों में आज भी बच्चों को भीगते हुए स्कूल में जाना पड़ा। बारिश ने बाजार की रौनक को भी फीका कर दिया है। जल भराव के कारण ग्राहक घरों से नहीं निकल पा रहे हैं और दुकानदार हाथ पर हाथ रखकर बैठे नजर आ रहे हैं। वहीं महानगर की सड़कें भी टूटी हैं। काफी गहरे गड्ढे हो रहे हैं और जिसके चलते यातायात में भी समस्या हो रही है। बहुत ज्यादा बुरा हाल हो रखा है भैया। हर जगह पानी भरा हुआ है, इतने गड्ढे हो चुके हैं, बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत ज्यादा। स्कूल जाने वाले दुकानदारों को, राहगीरों को किस तरह का सामना करना पड़ रहा है? कस्टमर तो है ही नहीं मार्केट में। ये सोच के कि पानी भरा होगा, आ ही नहीं रहा है। बहुत दिक्कत है। स्कूल का भी आज सुबह छुट्टी कर दी, बच्चे पहुंच ही नहीं पा रहे स्कूल। आगरा में भी हाल बेहाल है। यहाँ लगातार लोगों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं क्योंकि आगरा में यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिससे सदर और एतमादपुर समेत कई तहसीलों के गाँवों में बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ताजनगरी आगरा में यमुना हो या चंबल, दोनों ही इस समय लोगों को डराने का काम कर रही हैं। लगातार तेज बहाव से जलस्तर तेजी से ऊपर जा रहा है। अगर आगरा में यमुना की बात की जाए, यानी इस कालंदी की बात की जाए, तो इस समय जो अलर्ट का निशान है, जो चेतावनी का निशान है, वो 495 पर है और इस समय यमुना जो है वो 496 फीट पर बह रही है। और यही वजह है कि आसपास के लगभग 40 गांव जो देहात में पड़ते हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। अगर शहर की बात की जाए, जो शहरी क्षेत्र हैं यमुना के, वहां पर करीब 14 ऐसी कॉलोनियां और 14 ऐसे बस्तियां हैं जहां पर लोगों को यमुना से दूर रहने की सलाह दी गई है। यही नहीं, प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, लगातार निरीक्षण कर रहा है। इसके अलावा गांव देहात में अगर चंबल के जिस तरीके से तेज़ी से जलस्तर बढ़ रहा है, उसको देखते हुए जो आसपास के गांव हैं वहां से लोगों को खाली करा दिया गया है। इसके अलावा बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट पर रखा गया है। लेखपालों को बोला गया है कि पूरी तरीके से नज़र रखी जाए। और इस समय आप देखा जा रहा है कि चाहे शुक्रवार को देखा जाए तो करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी जो है वो पीछे से गोकुल बैराज और कोटा बैराज से छोड़ा गया। लगातार उसके बाद जो है करीब 55,000 क्यूसेक पानी उसके बाद छोड़ा गया। तो जलस्तर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे की तरफ छोड़ा जा रहा है, उसका असर जो है वो आगरा में यमुना पर दिखाई दे रहा है। और ऐसे ही चंबल में भी जलस्तर तेजी से ऊपर बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ पर भी कोटा बैराज से जब पानी छोड़ा गया, धौलपुर से जब पानी छोड़ा गया बैराज से, तो उसकी वजह से यमुना का जलस्तर और चंबल का जलस्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कानपुर में बारिश के चलते दर्दनाक हादसे देखने को मिला। बारिश के चलते कच्चा मकान ढह गया और मकान गिरने से पिता समेत 3 बच्चे मलबे में दब गए। हालांकि ग्रामीणों ने शोर सुनकर लोगों को मलबे से सकुशल बाहर निकाल लिया। हादसा शिवराजपुर थाना क्षेत्र के सुघर देवा गांव का बताया जा रहा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।